ये मामला बहुत बड़ा है, ये इतनी गंभीर खबर है। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। India striking deeper and more extensively into Pakistan than they have done in 50 years. The countries have fought several wars previously over issues. Every time Pakistan loses, पाकिस्तान के एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस तमाम चीज़ें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया होता। पता चला कि मेरे मुल्क के हालात खराब कर दिए इस खबर ने। और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। और अभी जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेन भी लैंड हुई है इस्लामाबाद में, जो माना जाता है उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटर करते हैं उनके लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। जब भारत ने ये बेसिस पे अटैक किए तब अर्थक्वेक्स भी हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं। तो क्या ये अर्थक्वेक्स ये अटैक्स की वजह से हुए हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में। जिस तरीके से भारत सरकार पर आक्रमण पहले हुआ था उस तरीके से भारत ने वहां पर रेडिएशन ऊपर अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लगती हैं वहां पर उन्होंने कुछ जो है बदलाव किए हैं। लेकिन साथियों, वीडियो में क्या है कि हल्ला गुल्ला पाकिस्तान में इसलिए मच भी रहा है कि जो है पूरी तरीके से अब जो है सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो कहाँ आक्रमण हुआ है और कहाँ आक्रमण नहीं हुआ है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सैटेलाइट में पूरी भरपूर जानकारी उनको दिख रही है। इसी प्रकार से रेडिएशन का मतलब ये होता है जैसे दुनिया भर में जितने भी समाचार पत्र और जो है आलतू फालतू की चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब रेडिएशन से चलती हैं। तो जो है आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। लेकिन साथ ही उससे पहले आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन वीडियो, क्योंकि रिएक्शन वीडियो में खास इसलिए है क्योंकि भारत सरकार दिन पर दिन तरक्की करती जा रही है। आज ये हमला कर दिया, कल वो हमला कर दिया। तो साथियों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार वहाँ पर हमें दिख रहा है, तो आपको भी वीडियो पूरा देखना चाहिए और अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। ओवर टू यू दिस सर। अगर बचेंगी तो बचेंगे तो जी थैंक यू। और एक बार दोबारा आदित्य जी के साथ आके बहुत अच्छा लगा। हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू गायत्री जी। तो ये सिचुएशन ना बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कि फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो बाहर आ रही हैं वो ये बाहर आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस अगर एक वो 2019 का द प्रिंट का एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली। हालांकि द प्रिंट कितना अच्छा काम नहीं करता, पर 2019 में एक वीडियो निकाला था उन्होंने जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नूर खान एयरबेस जो है वो वहां पर वो एक्चुअली न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का। वहां स्टॉक पाइल है पूरा न्यूक्स का, और उन्होंने बहुत डीप टनल्स बनाए हैं और वहां पर उन्होंने वो स्टॉक पाइल रखा है। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाया क्योंकि उनके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने डीप टनल्स और इतने सिक्योर टनल्स बना सके। कहते हैं उन्होंने ये कहा था, दिखाया था कि इतने सिक्योर हैं कि कोई भी वेपन उसको अंदर तक जा नहीं सकता। जहां तक हम देख रहे हैं वो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि एक प्लेन है जो यूएस का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो वहां पहुंचा है। और वो जो प्लेन है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लेन है। उसका जो नंबर जो है जो उसका वो है N11SZ।
वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है, उसका कोड जो है A03192 है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड किया है। और कमाल की बात यह है कि ये जो ये प्लेन जो है वो B350 का है और इसके बारे में काफ़ी डिटेल भी है। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ एक और प्लेन के बारे में वहां आने की खबर अब मिल रही है जो इजिप्ट से आ रहा है। नाइल के एरिया में बहुत ज्यादा बोरॉन जो है वो पाया जाता है। बोरॉन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो उसका बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट वहां पर आ रहा है उस प्लेन से। तो अगर हम ये देखें ये पूरा डिटेल और जिस स्पीड से हुआ है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो इतना आगे बढ़ के जब ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने 11 एयर बेसिस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, सडनली अपने हाथ रख दिए? क्या इतना आसान था क्या? कुछ ना कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है जो इमीडिएट सीज फायर हुआ है, इमीडिएट सीज फायर। कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए हैं नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, यह खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहां पर ये हुआ है या होने जा रहा है। तो ये वाली सीरियस सारी चीजें जो हैं ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पब्लिश हुई हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के बीच में पड़ने से, इसके बीच में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बीच में क्या लिंक है। लेकिन मैं आपको साथ में चलें एक आखिरी पर खबर जो है वो ये बताई दूं। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट। तो लगता तो ऐसे है कि ये जो सीज फायर है ना ये सारा बस एक वही था और उसकी तो वायलेशन कर करके उन्होंने उसकी जो हालत की है तो वो तो लगता ही नहीं है कि वो जंगबंदी करवाई है, जैसे दोनों तरफ जो है वो हमले हो रहे हैं और चल रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लेकिन हम तो विश ही कर सकते हैं कि जंग में हर कोई लूजर होता है, कोई भी विनर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। तो चलते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, दोबारा मुलाकात होती है। एक और कोई अगर ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई हमें रिपोर्ट मिली तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की तरह, तो हम वो भी आपके सामने लेकर आएंगे।